क्रेडोज आईएएस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं 68 बीपीएससी फाउंडेशन बैच के बारे में, जो कि आज से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। इस बैच के अंतर्गत हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि 68 बीपीएससी के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की आप तैयारी किस प्रकार से करें। क्रेडोज द लर्निंग ऐप जो है वो आपको किस प्रकार से सहायता प्रोवाइड करने वाला है, और सबसे बड़ी चीज़ जो बीपीएससी का सिलेबस है, उस बीपीएससी के सिलेबस को इतने कम समय में, क्योंकि जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में बताया गया है कि समय बहुत सीमित है, उस सीमित समय में आप अपने पूरे सिलेबस को किस प्रकार से तैयार कर पाएंगे। बीपीएससी का बेसिकली सिलेबस क्या है, किस प्रकार का उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, उन सारे पहलुओं पे हम आप लोग आज इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो जैसा कि मैं थोड़ा सा रफ बता दूं आपको कि जो सब्जेक्ट डिवीज़न है बिहार पीसीएस के अंतर्गत, वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि कितने सब्जेक्ट आपके इसमें पूछे जाते हैं। तो अप्रॉक्सीमेट 19 सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत जो सबसे बेसिक और जो सबसे फंडामेंटल सब्जेक्ट होता है किसी भी एग्जाम के लिए, वो होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, जिसे कि इंडियन पॉलिटी के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन पॉलिटी के लिए हमारे इस प्रोग्राम में आपको लगभग 30 क्लासेस मिलेंगी। अप्रॉक्सीमेट 45 आवर्स का पूरा क्लास ड्यूरेशन मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम की तैयारी, साथ ही साथ उससे उस टॉपिक से रिलेटेड सेक्शनल जो टेस्ट होते हैं उन सेक्शनल टेस्ट को भी करवाया जाएगा, और उसका जो मेंस का क्वेश्चन होता है, मेंस के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग भी उसमें करवाई जाएगी। साथ ही साथ उसमें टेस्ट सीरीज जो मेंस की होती है वो भी आपको फ्री मिलेगी। इसी प्रकार से आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे दिख रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अप्रॉक्सीमेट 40 क्लासेस आपको मिलेंगी। विश्व का जो भूगोल है यानी कि वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए अप्रॉक्सीमेट 20 क्लासेस, भारत का जो भूगोल है उसके लिए 30 क्लासेस, प्राचीन भारत का जो इतिहास है उसके लिए 15 क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए 10 क्लासेस मिलने वाली हैं। बात की जाए आधुनिक भारत की, तो आधुनिक भारत को भी अप्रॉक्सीमेट 30 क्लासेस यानी कि 45 आवर्स के अंतर्गत आपको कंप्लीट करवाया जाएगा। आर्ट एंड कल्चर भी आपका इसमें कुछ पोर्शन में पूछा जाता है, जो बेसिकली बिलोंग करता है बिहार के करंट अफेयर से, या बिहार का जो स्पेसिफिक आर्ट एंड कल्चर का फॉर्मेट है वहाँ से। उसके बाद में आप जो आपका साइंस वाला सेगमेंट होता है, साइंस वाला सेगमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिहार की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से। बिहार की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इनसे अप्रॉक्सीमेट 10 to 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक प्रारंभिक परीक्षा में। तो साइंस वाला सेगमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और साइंस वाले सेगमेंट के लिए आपको हर एक सेगमेंट पे भौतिक विज्ञान के लिए अलग, जीव विज्ञान के लिए अलग और रसायन विज्ञान के लिए अलग अलग टीचर्स के माध्यम से आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। उसके बाद आता है विज्ञान और तकनीकी। विज्ञान और तकनीकी का महत्व तो आपकी मुख्य परीक्षा में ज़्यादा होता है, लेकिन इसको भी अप्रॉक्सीमेट 25 यानी कि अप्रॉक्सीमेट 38 आवर्स की क्लासेस के माध्यम से ये पाठ्यक्रम भी आपका संपूर्ण या पढ़ाया जाएगा। पर्यावरण हो गया, सामाजिक क्षेत्र के जो मुद्दे हो गए, जो कल्याणकारी जो योजनाएं होती हैं, इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर भी अप्रॉक्सीमेट 20 क्लासेस का आयोजन हमारी तरफ से किया जा रहा है। सामान्य हिंदी निबंध, जो कि एक कंपलसरी पेपर के रूप में बिहार की मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, उस पर भी आपको अप्रॉक्सीमेट 45 आवर्स की क्लासेस मिलेंगी। समसामयिक जो घटनाक्रम होता है, जिसे कि करंट अफेयर के नाम से जानते हैं, इसका भी काफ़ी वेटेज आपको देखने को मिलेगा बिहार की प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए। तो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 20 आवर्स का 20 क्लासेस का एक मॉड्यूल आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से मिलने वाला है। उसके बाद में आपका मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आ जाता है, तथा सांख्यिकी जो आपका डीआई होता है, जिसमें आरेख और चित्रण के माध्यम से क्लासेस आपको देनी होती हैं, वहाँ पे इन सारे टॉपिक्स को कवर करने के लिए 30 क्लासेस और 15 क्लासेस का क्रमशः फॉर्मेट आपको दिया गया है। और बिहार स्पेशल पे आपको 25 क्लासेस दी जा रही हैं। तो कुल मिला के इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको 400 क्लासेस के द्वारा कुल मिला के 600 घंटे के अंदर संपूर्ण बीपीएससी के पाठ्यक्रम को आपको करवाया जाएगा, जिसमें कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को इंटीग्रेट किया गया है। अब बात आती है कि क्या
हर एक स्टूडेंट के मन में ये बात आएगी कि बिहार स्पेशल जो कि काफ़ी वेटेज रखता है किसके अंतर्गत, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के अंदर। प्रारंभिक परीक्षा में अगर देखा जाए तो कुछ कम हुआ है पिछले 2 सालों के पेपर के आधार पर, लेकिन मुख्य परीक्षा में इसका वेटेज आपको देखने को मिलेगा ही, क्योंकि वहाँ पे किसी भी प्रश्न को अगर आपसे पूछा जाता है तो वहाँ पे बिहार को कनेक्ट कर दिया जाता है। तो उस रेफरेंस में आप इस 25 घंटे में क्या या 25 क्लासेस के माध्यम से आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आंसर है बिल्कुल नहीं। इसके लिए हमने एक स्पेशल फॉर्मेट तैयार किया है, जो हमारी टीम है, हमारी टीम इस पर लगातार काम कर रही है और एक बेहतर फॉर्मेट बनाने पे काम कर रही है, जिसके अंतर्गत आपको अगर बात की जाए राज्य व्यवस्था की, तो राज्य व्यवस्था के जितने फीचर्स हम पढ़ते आ रहे हैं, मान के चलिए हम स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे हैं, तो स्टेट एग्जीक्यूटिव पढ़ते समय हम बिहार के एग्जीक्यूशन को पूरा पढ़ लेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बिहार इंडिया पढ़ रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बिहार को उसी के साथ में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें कि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमी में हम पूरे इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं, पूरी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, तो बिहार की इकोनॉमी को उसी के साथ में मर्ज करके भी हम लोग कंटिन्यूएशन में पढ़ाएंगे। इतिहास की बात हो, भूगोल की बात हो, भूगोल में अगर हम इंडस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इंडस्ट्री की ग्रोथ बिहार में क्यों नहीं हो पा रही है, क्या रीजन है, तो उसके लिए बिहार स्पेशल में आपको नहीं पढ़ना है। वो सारी चीज़ें आपको जो सब्जेक्ट्स हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स के माध्यम से सब्जेक्ट के साथ में ही इंटीग्रेट करके आपको पढ़ाया जाएगा। जो रिमेनिंग चीज़ें बच जाती हैं उन रिमेनिंग चीज़ों के लिए, बिहार के करंट अफेयर के लिए और जो सारी चीज़ें बचती हैं उन सारी चीज़ों के लिए ये 25 क्लासेस का मॉड्यूल आपको इसके साथ में दिया जाएगा। तो कुल मिला के 19 मॉड्यूल का ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव BP 68 BPSC फाउंडेशन प्रोग्राम आज से लॉन्च हो गया है। इसके और भी बहुत सारे फीचर्स हैं कि इन सारी चीज़ों में क्या क्या आपको मिलने वाला है, लेकिन उस चीज़ को स्टार्ट करें उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो बिहार लोक सेवा आयोग है, बिहार लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, किस प्रकार से एग्ज़ाम करवाया जाता है। बेसिकली सभी लोगों को पता होगा इस एग्ज़ाम के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं क्योंकि कुछ नए स्टूडेंट भी इस परीक्षा में पहली बार बैठने जा रहे हैं, तो उनके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए कि बिहार की जो परीक्षा का प्रारूप है वो किस प्रकार है। तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि किसी भी सिविल सेवा की परीक्षा, किसी भी राज्य की सिविल सेवा हो या आपकी यूपीएससी हो, सब 3 फॉर्मेट में चलती है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप भी लगभग सभी स्टेट की परीक्षाओं में मिलता जुलता रहता है। हाँ, कहीं पे 2 पेपर होते हैं, कहीं पे 1 पेपर होते हैं, कहीं पे CSET और GS अलग अलग होता है, कहीं पे दोनों को कंबाइंड कर दिया जाता है, लेकिन फॉर्मेट सबका लगभग सेम रहता है। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि वैकल्पिक टाइप के आपके क्वेश्चन रहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रीलिम्स के अंतर्गत। तो बिहार में भी प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें कि 1 पेपर सामान्य अध्ययन का होगा, मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा में आपके 3 प्रकार के पेपर होते हैं। पहला एक होता है अनिवार्य पेपर जिसके अंतर्गत आपका हिंदी आता है, दूसरा पेपर सामान्य अध्ययन पेपर 1, तीसरा पेपर आपका सामान्य अध्ययन पेपर 2। तो इन दोनों पेपर को एक ही कैटेगरी में रख देते हैं GS का पेपर, यानी कि अनिवार्य पेपर, GS पेपर और तीसरा होता है एक पेपर ऑप्शनल का। तो कुल मिला के 3 कैटेगरी के पेपर होते हैं, एक क्वालिफाइंग नेचर का या सबके लिए अनिवार्य होता है, सामान्य अध्ययन भी सबके लिए अनिवार्य होता है, और उसके बाद में आता है आपका ऑप्शनल का सब्जेक्ट जो कि मुख्य परीक्षा में पूछा जाता है, और उसके बाद में आता है जब आप मुख्य परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हैं तब आप जाते हैं साक्षात्कार के अंतर्गत। तो कुल मिला के ये बिहार का फॉर्मेट है। बात की जाए प्रारंभिक परीक्षा में किन किन सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो भी आप देख रहे हैं कि इसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान, बिहार और भारत का इतिहास हो गया, बिहार और भारत का भूगोल हो गया, भारत की राज्य व्यवस्था हो गई, साथ ही बिहार की राज्य व्यवस्था भी आपको पढ़ना है, भारत की अर्थव्यवस्था हो गई तो बिहार की भी अर्थव्यवस्था आपको पढ़ना है। यानी कि दोनों चीज़ें इंटीग्रेट होकर चल रही, क्योंकि ये स्टेट स्पेसिफिक सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। भारत की अर्थव्यवस्था के बाद में आप आएंगे तो आज़ादी के बाद में भारत की और बिहार की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, ये जो पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद में जो कंडीशंस चेंज हुई हैं उसमें पॉलिटिकल कंडीशंस भी हैं, इकोनॉमिक कंडीशन भी हैं, और दोनों पॉलिटिकल तथा इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार से एक दूसरे को इंटीग्रेटेड है, किस प्रकार से इंटीग्रेटेड है, किस प्रकार से विकास प्रक्रिया में वो भागीदारी उनकी हो रही है, उन दोनों चीज़ों का जो नेक्सस है, जो इंटीग्रेशन है, उसको भी आपको इसके अंतर्गत पढ़ने की ज़रूरत है। उसके बाद में आता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या था
यानी कि ये भी आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है। साथ ही उस आंदोलन में बिहार का क्या योगदान रहा, पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया का जो इंटीग्रेशन हुआ उसमें किस प्रकार का योगदान रहा, और ग्लोबल टाइम में आज के समय में भी बिहार किस प्रकार से वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस के आधार पर इन सारी चीज़ों में देश के विकास में किस प्रकार से सहायक है वो भी आपको, तथा रीजनिंग और मैथमेटिक्स, इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना होगा। किसके अंतर्गत? बिहार की प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत। अब आती है बात मेंस की परीक्षा। मेंस की परीक्षा में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में जो अनिवार्य पेपर होता है क्वालिफाइंग नेचर का, वो 100 मार्क्स का होता है। सॉरी, यहाँ पे घंटा लिख दिया गया है, जो स्लाइड्स आपको दिख रही होंगी, लेकिन ये मार्क्स है, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होता है अनिवार्य पेपर, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें इसके अंक नहीं जोड़े जाएंगे। फिर सामान्य अध्ययन पेपर 1, ये भी 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, जो कि मेरिट का पार्टिसिपेंट होता है, यानी कि मेरिट में इसको भी काउंट किया जाता है। सामान्य अध्ययन पेपर 2 भी 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का, और वैकल्पिक विषय का एक पेपर होता है जो वो भी 300 मार्क्स का ही होता है। तो कुल मिला के ये मुख्य परीक्षा का डिस्ट्रीब्यूशन रहा है। मुख्य परीक्षा में अगर हम सब्जेक्ट का डिवीजन देखें तो सब्जेक्ट का डिवीजन अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला पेपर होता है, जो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपने जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 1, वैकल्पिक विषय कितने भी अच्छे से तैयार कर लिया है, अगर आप क्वालिफाइंग पेपर नहीं क्रॉस कर पाते हैं तो आगे आपकी कॉपियाँ नहीं चेक होंगी। तो उस कंडीशन में आपको अनिवार्य पेपर को पहले मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसमें आपको करना होगा क्या कि 30 नंबर का निबंध आता है, उस निबंध को लिखना होगा। व्याकरण से संबंधित 30 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। वाक्य विन्यास जो होता है उससे संबंधित 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और संक्षेपण का मतलब ये हुआ कि आपको कोई पैराग्राफ दे दिया गया, उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको उसको सरलतम रूप में प्रस्तुत करना। सेम आपका जीएस पेपर 1 होता है, सामान्य अध्ययन पेपर 1, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रारंभिक और यानी कि कंप्लीट बीपीएससी की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग। तो इसके अंतर्गत भारत का जो आधुनिक भारत है उसका इतिहास, भारत की जो संस्कृति है यानी कि कल्चर ऑफ इंडिया, भारत जो राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो घटनाएं हैं वो, उसके बाद में सांख्यिकी हो गया, सांख्यिकी विश्लेषण हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। पेपर 2 आपका आता है जिसके अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत का भूगोल, भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका। तो जो दोनों सेगमेंट हैं, अगर आप प्रीलिम्स वाले सिलेबस को उठा के देखें और मेंस वाले सिलेबस को उठा के देखें तो दोनों में डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा में आपको सामान्य विज्ञान के प्रश्नों की संख्या ज़्यादा देखने को मिलेगी, जबकि मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे विज्ञान और तकनीकी के बारे में परिचर्चा की गई है। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जो संबंधित प्रश्न हैं वो प्रश्न बेसिकली पूछे जाते हैं कहाँ से, वो कॉन्टेक्स्ट उसमें हमेशा बिहार जोड़ दिया जाता है। तो यानी कि हम इस पूरी परीक्षा की रणनीति के माध्यम से, पूरी परीक्षा की तैयारी के माध्यम से हम इस चीज़ पे ज़्यादा विशेष ध्यान देंगे कि विज्ञान पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज़ को अगर पढ़ा जा रहा है जो बहुत फैक्चुअल चीज़ें हैं, जो हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को छोड़कर जिनका वर्तमान में कुछ रेफरेंस बन सकता है, उस रेफरेंस की बात की जाए तो हमें हमेशा इस बात पे फोकस करने की ज़रूरत रहेगी कि हम उस चीज़ को पढ़ते समय बिहार के परिप्रेक्ष्य में उस चीज़ को देखते चलें, उस चीज़ को समझते चलें, तभी हम एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे और मुख्य परीक्षा में अपना अंतिम चयन सुनिश्चित कर पाएंगे। इस बात का हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत यह है। अब बात आती है कि बिहार लोक सेवा आयोग में क्रेडोज आईएएस के द्वारा आपको किस प्रकार से हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, हमारा शेड्यूल क्या रहेगा, इस पूरे कार्यक्रम के में अगर आप जुड़ते हैं तो उस कार्यक्रम में जुड़ने के बाद में आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उन चीज़ों पे हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। तो सबसे पहली चीज़, ये जो फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपको क्लास मिलने वाली है, तो क्लास आपको लाइव में मिलेगी डेली बेसिस पे 8:30 से 10 के बीच में 1.5 घंटे की पर डे आपको क्लासेस मिलेंगी। 15 दिन आपको केवल एक क्लास मिलेगी, उसके बाद में आपको पर डे 2 क्लासेस यानी 2 सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलती जाएंगी।
ठीक है। वो क्लासेस आपकी जब लाइव क्लास खत्म हो जाएगी तो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में आपके ऐप, यानी जो आपका ऐप है जिसको आपने डाउनलोड कर लिया है, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसको आप तुरंत डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में भी मिलने वाली हैं और कुछ चीज़ें पेड भी हैं। तो लाइव क्लास मिली, उसके बाद में वो रिकॉर्डेड भी आपको आपके ऐप में स्टोर हो जाएगी। अगर आप इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं और किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहते हैं, जैसे कि मुख्य परीक्षा का उत्तर लेखन हो रहा है और मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन के बाद में आप टीचर्स से मिलना चाहते हैं, अपने क्वेश्चन को चेक करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्रेडोज IAS आपको ऑफलाइन भी सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा एड्रेस दिया गया है, जो कि मुखर्जी नगर दिल्ली के पास में GTV नगर है। GTV नगर गेट नंबर 3 के पास में हमारा ऑफिस है। यहाँ पे आके आप किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, अपनी कॉपी चेक करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो जो हमारी रिकॉर्डिंग सेशन चलते हो उस रिकॉर्डिंग सेशन में आके आप बैठ भी सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में स्पेस है बैठने के लिए। यहाँ पे 50 लोग आके क्लास में भी बैठ सकते हैं, लेकिन हमारा फोकस ये रहता है कि ज़्यादातर ऑनलाइन सेशन को ही किया जाए। ठीक है। इसमें आपको क्या मिलने वाला है? जो हमारे पहले 1000 स्टूडेंट आएंगे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, उन स्टूडेंट को लाइव क्लास के साथ में जो हमारी प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज है, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज हमारी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज होती है। जैसा कि आप देखेंगे या स्टूडेंट से पूछेंगे कि यूपीएससी में हमारी टेस्ट सीरीज बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रही है। ठीक है। उसी के बिहाफ पे हम लोग अब बीपीएससी में भी इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करने चल रहे हैं। सेम जिस पैटर्न पे आपका एग्जाम होता है उसी पैटर्न पे आपको प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज भी आपको करवाई जाएगी। उदाहरण के लिए, डेमो के लिए अगर आप चाहें तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके वहाँ पे 1-2 टेस्ट सीरीज का डेमो दे सकते हैं। अगर आप इन 1000 स्टूडेंट में आते हैं तो आपको ये दोनों चीज़ें फ्री मिल जाएंगी। आपको किसी भी प्रकार का कोई पेड या कोई अलग से पैसा देने की ज़रूरत नहीं। तो पहली चीज़ हो गई कि आपको लाइव, रिकॉर्डेड और ऑफलाइन सपोर्ट मिलेगा क्रेडोज IAS की तरफ से। ये हमारा अनाउंसमेंट है और इस चीज़ से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी भी तरह से आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ हो सकती है, अगर आप 1000 लोग एक साथ ऑफलाइन में आओगे तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा कि मैं उस चीज़ का प्रबंधन कर सकूँ। बस इतनी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी और किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है। दूसरी चीज़ है डेली ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन हम लाइव तो नहीं कर सकते, बट हमारा ऐप जो है उस ऐप पे एक ग्रुप चैट का फॉर्मेट दिया गया है। आपका, जैसे आप बीपीएससी से बिलोंग करते हैं तो बीपीएससी में शामिल सभी स्टूडेंट उस ग्रुप चैट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या स्कोर किसका आ रहा है, किस इस तरह से वो कौन सा क्वेश्चन उनको नहीं समझ में आया, अगर उन्होंने पीटी का टेस्ट दिया, पीटी का टेस्ट देने के बाद में उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आपस में ग्रुप पर चर्चा कर सकते हैं और उस ग्रुप पर चर्चा में मैक्सिमम उठने वाले प्रश्नों का जवाब हमारे द्वारा एक अलग वीडियो फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये तो हो गई ग्रुप परिचर्चा, क्योंकि ग्रुप परिचर्चा बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो लोग बीपीएससी के एग्ज़ाम को दे रहे हैं उनके बीच में आपका और उनके बीच में कंपटीशन तो होता है ना, तो उस कंपटीशन को समझने के लिए ये चीज़ ज़रूरी हो जाती है। दूसरी चीज़ आती है कि मुख्य परीक्षा को आप कैसे कंडक्ट करवाएंगे, क्योंकि आपका जो क्लास का स्ट्रक्चर है वो तो वेल स्ट्रक्चर्ड दिया गया है, उसमें किसी ऐसी चीज़ का उल्लेख नहीं किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, आपको मुख्य परीक्षा के लिए प्रतिदिन 3 प्रश्न दिए जाएंगे। जिस भी टॉपिक को पढ़ाया जा रहा है उस टॉपिक से संबंधित 3 प्रश्नों को ऐप पे ही आपके क्लास के फॉर्मेट में, अभी मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि हमारा ऐप किस प्रकार से काम करता है। तो वहाँ पे उन सारे चीज़ों को बताया गया है कि किस प्रकार से आप 3 प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे, किस प्रकार से उन प्रश्नों के मॉडल उत्तर आपको मिलेंगे, उन प्रश्नों का वीडियो डिस्कशन किस प्रकार से मिलेगा, वो सारी चीज़ें आपको ऐप पे मिलने वाली। यानी कि हमारे इंटीग्रेटेड प्री कॉम मेंस 68 बीपीएससी फाउंडेशन बैच के अंतर्गत आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ग्रुप डिस्कशन तथा मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन का भी कार्यक्रम इसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है। स्टडी मटेरियल में जैसा कि आपको बताया गया कि 19 सब्जेक्ट हैं, कुल मिला के प्री और मेंस को मिला दिया जाए तो 19 विषयों को आपको पढ़ना है। किसके लिए? बीपीएससी के फाउंडेशन बैच के लिए या बीपीएससी की अंतिम परीक्षा में चयनित होने के लिए। तो उन 19 बुकलेट को आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डिजिटली
फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, उसका डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि ये तुरंत मिल जाए तो ये तुरंत नहीं मिलेगा। जिस प्रकार से आपकी क्लासेस बढ़ेंगी, हर एक क्लास के साथ में पहला टास्क तो हमारा रहता है कि पर डे जो क्लास हो रही है उसी के साथ उसका पीडीएफ अटैच कर दिया जाए। जैसा कि आप हमारे जेपीएससी फाउंडेशन बैच को अगर आप उठा के देखेंगे तो उसमें वो सारी चीज़ें अटैच करके दी जाती है। क्लास हुई, क्लास के साथ में वॉच वीडियो, डाउनलोड पीडीएफ, वो दोनों फॉर्मेट पैरेलली चलते हैं। लेकिन उसका एक कंसाइज नोट जो कि हैंड रिटेन भी हो सकता है, पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो सकता है, वो सारी चीज़ें आपको डेली मिलेंगी। प्लस जिस दिन आपका पूरा सेगमेंट समाप्त हुआ उस दिन आपको उसका डिजिटल पीडीएफ वर्जन आपको मिल जाएगा पूरे नोट्स का, जो कि 100 से 300 पेज के बीच में होता है जनरली हमारा जो बीपीएससी का नोट्स बन रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग तो स्टडी मटेरियल के लिए भी आपको कहीं भ्रमित होने की ज़रूरत नहीं है। उन स्टडी मटेरियल को भी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाए। फिर आती है परीक्षा। जो आपका जो अंतिम चयन है वो अंतिम चयन आपके समर्पण पर निर्भर करता है। आपकी प्रतिबद्धता कितनी है किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी टॉपिक के लिए। तो उस प्रतिबद्धता को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस एक ऐसा संयंत्र है, अगर आप उसका उपयोग अपने जीवन में ले लेते हैं तो आपको कोई भी सफलता से रोक नहीं सकता। और इसी को परिप्रेक्ष्य में रखते हुए हम लोग डेली मेंस आंसर राइटिंग, डेली प्रीलिम्स टेस्ट, डेली प्रीलिम टेस्ट के अंतर्गत 15 से 20 एमसीक्यू जो भी क्लास आपको दी जा रही है उस क्लास के अकॉर्डिंग आपको मिलने वाला है। प्रारंभिक परीक्षा की टेस्ट सीरीज, तो कुल मिला के 25 ऑल इंडिया लेवल पे बीपीएससी के लिए 25 टेस्ट का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें कि हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट टेस्ट पेपर्स हैं, उनका वीडियो डिस्कशन भी आपको प्रोवाइड किया जाए। इसके बाद में जब आपकी प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा समाप्त होगी तो इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगा। भारत के कुशल विशेषज्ञों की हमारी एक टीम है जिसके माध्यम से आपको एक इंटरव्यू गाइडेंस मिलेगा, जो कि पिछले कई वर्षों से इंटरव्यू गाइडेंस में लगे हुए हैं। वो लोग आपको इंटरव्यू में गाइड करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि किसी भी परीक्षा की सफलता, किसी भी चीज़ की सफलता आपकी रणनीति पर निर्भर करती है, आपके होमवर्क पर निर्भर करती है, आपकी स्ट्रेटजी के ऊपर निर्भर करती है। तो आपके इसी प्रश्न का उत्तर के लिए हम इस 180 दिनों के माध्यम से, यानी आने वाले 6 महीने में संपूर्ण बीपीएससी कार्यक्रम को का जो पूरा कोर्स स्ट्रक्चर है उसको हम लोगों ने पूर्व निर्धारित कर लिया है। और जैसा कि आप देखेंगे कि उस पूर्व निर्धारित कक्षा कार्यक्रम के माध्यम से हर एक दिन का शेड्यूल आपको पहले ही दे दिया जाएगा कि क्या आपको पढ़ना है, किस प्रकार से पढ़ना है। तो ये जो हमारा टारगेट 2023 बीपीएससी हिंदी मीडियम फाउंडेशन बैच है, उसके फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं कि 600+ घंटे की आपको क्लासेस मिलेंगी, 24 प्रारंभिक परीक्षा के टेस्ट मिलने वाले हैं, मुख्य परीक्षा की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, सीसेट मतलब कि मैथ और रीजनिंग, हिंदी और अंग्रेजी की स्पेशल कक्षाएं मिलेंगी अगर इसमें कुछ पूछा जा रहा है, डेली ग्रुप डिस्कशन मिलेगा। बिहार स्पेशल की जो कक्षाएं हैं वो स्पेशली आपको मिलने वाली हैं, टॉपिक के अनुसार पीडीएफ नोट्स और उनका प्रिंटेड नोट्स भी मिल सकता है अगर आप यहाँ ऑफिस में आके उसको लेना चाहते हैं। तो अगर आप नहीं लेना चाहते, अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको कोरियर चार्जेस देने रहेंगे, कोरियर यहाँ से करवा दिया जाएगा, उसको आप ले सकते हैं। विषय के अनुसार फ्लो चार्ट, माइंड मैप का भी बुकलेट है जो कि डिजिटली आपको मिलने वाला है इस कार्यक्रम के माध्यम से। और हिंदी माध्यम में निबंध, मैपिंग और इंटरव्यू की विशेष कक्षाएं आपको मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस कोर्स को 1 दिसंबर के पहले परचेज करते हैं तो आपको इंग्लिश स्पीकिंग और इंग्लिश ग्रामर की जो क्लासेस हैं वो भी आपको फ्री में मिलने वाली हैं। तो कुल मिला के ये हमारे कुछ फीचर्स थे हमारे इस बीपीएससी फाउंडेशन प्रोग्राम के। अब आप कैसे एक्सेस करेंगे हमारे इस कोर्स को? इस कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है क्रेडोज, KREDOZ, द लर्निंग ऐप। जैसे लर्निंग ऐप ओपन होगा तो इस तरह आप लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में उसमें रजिस्टर करना होगा, फ्री रजिस्ट्रेशन होता है। फ्री रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस खुल के दिखाई देगा। वहाँ पे आपका फर्स्ट पेज है, उसके बाद में आप उसमें रजिस्टर करेंगे तो हमारा पहला पेज आता है जिसमें दिया रहता है कि फ्री क्लासेस, टेस्ट सीरीज, मेंस आंसर राइटिंग,
छात्र चौपाल, जितने भी हमारे कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज के बारे में आपको वहाँ पे टैब दिखेंगे। तो पहले आपको करना है पेड कोर्स। पेड कोर्स जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में एक नया टैब खुलेगा, वहाँ पे आपको करना है स्टेट पीसीएस। स्टेट पीसीएस क्लिक करने के बाद में देखेंगे कि जितने भी हमारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स हैं उनका प्रारूप आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको बीपीएससी सेलेक्ट करना है। बीपीएससी जब सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे डेमो, लाइव और डेमो देखना है, डिटेल देखना है या परचेज करना है। तो सबसे पहले आप डेमो पे क्लिक करें। डेमो पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी, हमारा क्लास जो शेड्यूल है उसका पीडीएफ मिलेगा, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए डेमो में मिल जाएंगे। उसके बाद जब आप रिकॉर्डेड में आएंगे तो सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे दे दिया गया है, जितने भी आपके 19 सब्जेक्ट हैं उन 19 सब्जेक्ट का फॉर्मेट आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। उनको क्लिक करके आप सीधा वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और उसके बाद में अगर आपको परचेस करना हो तो उसी चीज़ को आप वहाँ पे परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा ऐप है उस ऐप में आपको डेमो मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस मिलेंगी, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी और मेंस की टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो उन पांचों चीज़ों का कंपाइलेशन आपको एक ही चीज़ पे मिलने वाला है। जो हमारी बुकें आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह से आपको डिजिटली फॉर्मेट में बुकें मिलेंगी, जिनका पीडीएफ वर्जन आप ऐप पे भी एक्सेस कर सकते हैं और अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। इन सारी बुकों का कंपाइलेशन आपको इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से मिलने वाला है। अब बात आती है कि जो हमारा विस्तृत कक्षा कार्यक्रम है, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, इस बोर्ड पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, उसके बाद में आपका टेस्ट हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस का, फिर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद में फिर आपको क्लास का टेस्ट मिल जाता है। तो इस प्रकार से 400 क्लास का पूरा फॉर्मेट, पूरा पीडीएफ फॉर्मेट आपको मिलने वाला है। उस चीज़ के ही अकॉर्डिंग जो आपको ये स्ट्रक्चर दे दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास चलने वाली है। तो इस स्ट्रक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद में आप समझ सकते हैं कि आपके क्लास के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस प्रकार से उसकी तैयारी करनी है। और इसी पैटर्न पे आपको टेस्ट, मॉड्यूल टेस्ट, क्लास टेस्ट, मेंस आंसर राइटिंग, माइंड मैप, जितनी भी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के साथ में आपको करना क्या है कि क्रेडोस द लर्निंग ऐप को डाउनलोड करें, डेमो देखें। अगर आपको परचेज करना है तो आप वहाँ से सीधा परचेज कर सकते हैं। अगर आप ईएमआई ऑप्शन चूज करना चाहते हैं तो जो ऐप पे नंबर दिया गया है उस नंबर पे कॉल करके ऑफिस में संपर्क करके ईएमआई भी आप बनवा सकते हैं। ठीक है, और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए इस सेगमेंट से रिलेटेड तो उन सारी जानकारियों के लिए आप जो नंबर दिया गया है नीचे, उस नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और किसी भी विशेष जानकारी के लिए आप सीधा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा रहा ये बीपीएससी के फाउंडेशन बैच की जानकारी का सेशन। अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो अगर आप परचेज नहीं भी करना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ऐप पे आपको फ्री भी मिलने वाली हैं। उन सारी चीज़ों का सीधा एक्सेस आप प्राप्त कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी हमारे जो मेंस आंसर राइटिंग के सेशंस होंगे उनका लाइव डिस्कशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप यूट्यूब पे भी जुड़े रह सकते हैं और क्रेडोस आईएएस के साथ बने रह सकते हैं अपनी अंतिम सफलता तक। बीपीएससी में आपकी अंतिम सफलता के लिए हमारा ये फाउंडेशन प्रोग्राम आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा, क्योंकि हम इसको बहुत ही साइंटिफिक तरीके से डेवलप किए हुए हैं और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से आपको हर एक चीज़ कवर करवाई जाएगी, हर एक चीज़ पढ़ाई जाएगी। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अतुल मिश्रा आप लोगों से लेता हूं विदा। मिलते हैं कल के सेशन में जिसमें कि आपको इंडियन पॉलिटी के साथ में और भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। हाँ, एक चीज़ रह गई है जिनको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। हम अपनी टीम के बारे में आप लोगों को परिचय करवा दें, जो कि कौन सा टीचर आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ाने वाला है, उन सारी चीज़ों को हम दिखा देते हैं आपको। तो मैं अतुल मिश्रा आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी वाले सेगमेंट को लेके आऊँगा। रश्मि मैम है जो कि आपके बायोलॉजी वाले सेगमेंट को लेके आएंगी। कुमार अनुराग सर है जो कि सेकंड में देख रहे हैं, कुमार अनुराग सर हैं, उपेंद्र सर हैं, उसके बाद में आपके नीरज सर हैं, नितिन सर हैं। ये सभी लोग मिलके आपको हर एक सब्जेक्ट, जो 19 सब्जेक्ट हैं, उन 19 सब्जेक्ट के बारे में आपको परिचित पढ़ाएंगे, समझाएंगे। इसमें से बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में आप लोग जानते भी होंगे और नहीं भी जानते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि ये
मुखर्जी नगर के वो बेस्ट फैकल्टीज़ हैं जिनके पास में 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है, और ये आप लोगों को सबसे शानदार मार्गदर्शन प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिससे कि आपकी परीक्षा का जो आप जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका अंतिम चयन सुनिश्चित हो जाएगा। तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी उसके आप इस हमारे कार्यक्रम के साथ में जुड़ सकते हैं और हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं इन्हीं बातों के साथ में विराम लेता हूं। थैंक यू वेरी मच।